गुड मॉर्निंग भाई जी लोग। स्टेट का एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गया है। 14 तारीख से ही पेपर है, तो आप लोग को हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं शिक्षण कला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी इसमें मिलेगा आप लोग को, हम थ्योरी अलग से आप लोग को देंगे। जो भी वीडियो इसमें मिलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही रहेगा। उसमें आप लोग को टिक लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, हम शिक्षण कला जो है ना, इस शिक्षण कला का ही हम प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी अन्य दक्षता बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अगला आप लोग के सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में आंसर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा में आप नहीं करेंगे। आप बताइए कि शिक्षा में आप क्या नहीं करेंगे। बताइए, आप शिक्षा में आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां। आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता, आप किसी को वरीयता नहीं देते, आप लहजा अनुसार सलूक करेंगे। बाबू, आप लोग बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। क्या आप लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियां में, तो जरी एक तो सही बात है। आप लड़का और लड़की को अलग अलग बैठा करके पढ़ा सकते हैं। क्या आप लड़का और लड़की को प्राथमिकता दे सकते हैं क्या कि लड़का नहीं है लड़की के लिए है, लड़की के लिए नहीं है लड़का के लिए है। ये आपका नहीं हो सकता है। जब ये नहीं हो सकता है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं इस पे 2 पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए और देखिए 102 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताएं होती है। क्या होती है बताइए? सामाजिक अंतर्मुखी एवं शर्मीले, सामाजिक बहिर्मुखी एवं शर्मीले, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार, सामाजिक अंतर्मुखी एवं मिलनसार। बताइए इसमें कौन होगा? देखिए, सामाजिक अंतर्मुखी तो हो नहीं सकता है, पहला नंबर। तो अंतर्मुखी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कट सकता है, ये आपका कट जाएगा। कौन कौन कट सकता है? ये आपका नहीं होगा। इसके बाद में नीचे आपका नहीं होगा। अब रहा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में क्या आप शर्मीले कर सकते हैं क्या? शर्मीले नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, क्या कह रहा है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? देखिए दोस्त, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है समायोजन, समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्ष। इसमें आपका हो जाएगा समावेशन नहीं होगा, स्कीमा नहीं होगा, प्रत्यक्षण नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समायोजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं। 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। 4 में दिया है कि वंडूरा के सामाजिक अधिनियम के चरणों का सही क्रम क्या है? आप सही क्रम बताइए। देखिए, बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम हो जाएगा अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धनात्मक एवं अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलते हैं 105 में। 105 में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 105 में दिया है भाई साहब कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु जो है 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि स्तर 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बताइए, इसकी मानसिक आयु क्या होगी?
इसके मानसिक आयु क्या 8 वर्ष हो सकती है, क्या 9 वर्ष हो सकती है, क्या 3 वर्ष हो सकती है, क्या 12 वर्ष हो सकती है। देखिए, न 8 वर्ष होगी, न 10 वर्ष होगी, न 12 वर्ष होगी, आपका क्या हो जाएगी 9 वर्ष। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। 106 में कह रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा दी है, किसने दी है बताइए? स्किनर द्वारा, हिलगार्ड द्वारा, गेट्स एंड अन्य द्वारा, जेपी गिल्फार्ड द्वारा। बताइए इसमें कौन होगा? 106 का 3 हो जाएगा। 106 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गेट्स एंड अन्य द्वारा यह दिया हुआ है। क्या? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा जो दी है गेट्स एंड अन्य द्वारा ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलिए। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकती है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, प्रगतिवादी जो शिक्षा की बात कर रहा है तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे। क्या नहीं करे बताइए? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण की नामाचार विधियों का प्रयोग, विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत। बताइए इसमें कौन होगा? इसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। आप बताइए तो इसमें कह रहा है कि बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय हैं। कौन सा विषय उपयुक्त है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान। हिंदी नहीं हो सकता है तर्क शक्ति में, अंग्रेजी नहीं हो सकता है, संस्कृत नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा विज्ञान के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में कह रहा है कि पाठ्य चर्चा क्या है? बताइए पाठ्य चर्चा क्या है? पाठ्य चर्चा एक क्या है? मतलब कि एक पाठ्य पुस्तक है, शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है कि एक किताब है, अध्ययन का एक कार्यक्रम है, कुशल आलोचनाओं का एक किताब है। बताइए पाठ्य चर्चा क्या है? देखिए, एक पाठ्य चर्चा जो एक पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उससे क्या मतलब है? अध्ययन का एक कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। अध्ययन का क्या है? एक कार्यक्रम है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के साथ। 111 में क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 111 में कह रहा है कि एक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों को ठोस, द्रव और गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यह उदाहरण देना संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक उद्देश्य से, अवबोधनात्मक उद्देश्य से, अनुप्रयोगनात्मक उद्देश्य से, कौशलनात्मक उद्देश्य से। बताइए 111 का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवबोधनात्मक उद्देश्य से। यही आपका राइट आंसर 111 के साथ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है कि श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है?
बताइए, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका दृश्य साधन। क्या हो जाएगा? दृश्य साधन। क्यों? क्योंकि श्याम पट पर आप देख ही सकते हो, श्याम पट से आप सुन नहीं सकते हो, कोई बोलेगा तब न सुनिएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य मतलब सुनना, सुन नहीं सकते हो, यानी श्याम पट पर आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में हम बढ़ते हैं। 113 में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 113 में कह रहा है कि शिक्षण की नवाचार विधि, जो शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, वह क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है, निगमन विधि कहलाती है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है, ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? देखिए, आगमन विधि नहीं कहलाएगी, निगमन विधि नहीं कहलाएगी, ह्यूरिस्टिक विधि नहीं कहलाएगी। सबसे बड़ा आंसर और सटीक आंसर है, क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर भी है, यही आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 114 के साथ चलते हैं। 114 में दिया है कि प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। बताइए, क्रथोल द्वारा, बीएस ब्लूम द्वारा, रॉबर्ट मेगर द्वारा, गाइने द्वारा। इसका क्रथोल द्वारा नहीं हो सकता है, रॉबर्ट मेगर द्वारा भी नहीं हो सकता है, गाइने द्वारा भी नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बीएस ब्लूम द्वारा होगा, जो कि 114 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं 115। 115 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। दिया है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके बीच में ऑप्शन दिया है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। क्या आप, बच्चा आएगा तो आप उसको अन्य विद्यार्थियों से अलग रख सकते हो क्या? समायोजन हेतु विशिष्ट शैक्षिक अवसर विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सही बात है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। क्या वो बच्चा आएगा तो उसको प्रवेश परीक्षा लीजिएगा, तब उसको एंट्री करिएगा। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में बच्चा को कभी नहीं भेजा जाता है। न विशेष विद्यालय में न दंड देना, न पुरस्कार देना, ये सब बच्चा के साथ नहीं करना चाहिए, बच्चा के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बताइए कौन होगा? उसे अन्य विद्यार्थियों के साथ अलग रखना चाहिए, एक आपका सही नहीं होगा। इसके बाद में कह रहा है प्रवेश परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता, बच्चे को निरोग अलग नहीं भेज सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, इसमें 50-50 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन का हम सेट बनाएंगे और सेट आप लोग का ऐसा देंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, आने वाला है। हम मॉडल सेट से सेट आप लोग को देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जरूर, जो भी स्टूडेंट है। थैंक यू।